Student, we will discuss conservation of mechanical energy. What is mechanical energy? Mechanical energy क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का सम ही क्या होता है? मैकेनिकल एनर्जी होता है। अब ये कंजर्व रहती है। कंजर्व का मतलब रहता है कि इसका सम या फिर टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जब कभी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, सपोज h हाइट से कोई बॉडी ड्रॉप की जाए, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो चेंज हो सकती है, लेकिन अगर किसी भी पॉइंट पे ड्यूरिंग फ्री फॉल किसी भी पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम करें, वो क्या आएगा? कांस्टेंट ही आएगा। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सपोज दिस इज द ग्राउंड और कोई बॉडी सर्टेन हाइट पे है, सपोज h हाइट पे फ्रॉम द ग्राउंड से h हाइट पे बॉडी लाई कर रही है। अब हम लोग कोई तीन इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेंगे। तो टॉप पॉइंट ए पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट ए। बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट ले लेते हैं, सपोज दिस इज पॉइंट सी। अगर और एक पॉइंट ले लेते हैं सी पॉइंट वो पॉइंट होगा जब बॉडी जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ टचिंग ग्राउंड हो, यानी जस्ट टच होने वाली होगी ग्राउंड को। वो पॉइंट हमने क्या ले लिया? सी ले लिया। इन तीनों पॉइंट्स पर हम देखेंगे कैसे कैसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। लेकिन हम लोग ये भी प्रूफ करेंगे कि द मैकेनिकल एनर्जी विल रिमेन कंजर्व। पोटेंशियल काइनेटिक तो चेंज हो रही है, लेकिन जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो क्या रहेगी? कंजर्व रहेगी। इसको प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले एट पॉइंट के, सबसे पहले के पॉइंट पे जो एनर्जीज हैं, मैकेनिकल एनर्जीज हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। एट पॉइंट ए, ये पॉइंट ए जो है वो कितनी हाइट पे है ग्राउंड से? तो सबसे पहले मुझे बताइए व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए? mgh, where m is the mass of the body, g is the acceleration due to gravity, h is the height from the ground। जब भी पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालनी हो, आपको क्या देखनी है? हाइट फ्रॉम द ग्राउंड देखनी है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बताइए पॉइंट पे? जीरो, बिकॉज सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट पे स्पीड क्या होती है? जीरो होती है। सो द काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो बी जीरो। सो व्हाट इज द मैकेनिकल एनर्जी एट पॉइंट ए? As we know that the mechanical energy is the sum of potential energy and kinetic energy at any point. So the potential energy is mgh and kinetic energy is zero. So the mechanical energy at point. So the mechanical energy at point A is mgh. कोई दिक्कत? Now at point B, suppose बॉडी जब फॉल हो रही होगी, फ्री फॉल हो रहा होगा बॉडी का, तो B पॉइंट पे सपोज इस बॉडी ने x डिस्प्लेसमेंट किया, बॉडी इज डिस्प्लेस्ड बाय x डिस्टेंस। तो A और B के बीच में, यानी बॉडी जब नीचे आ रही है डाउनवर्ड, इसका फ्री फॉल हो रहा है, बीच में कोई इंटरमीडिएट पॉइंट पड़ा होगा बीच में, मान लेते हैं B पॉइंट है। B पॉइंट पे आने पे उसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? x डिस्प्लेसमेंट किया A पॉइंट के रिस्पेक्ट में। इनिशियल पॉइंट इज A एंड द फाइनल पॉइंट इज B। अब हम लोग B पॉइंट का एनालिसिस करेंगे। क्या B पॉइंट पे स्पीड जीरो रह जाएगी? क्या कुछ चेंज हो जाएगी? वही निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एट पॉइंट B, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सबसे पहले जब भी पोटेंशियल एनर्जी अब जिस भी पॉइंट की निकाला करो, सबसे पहले क्या देखना? ग्राउंड से वो कितनी डिस्टेंस है। So as we know that the distance between A and B is x. So what is this distance? It will be x minus x. So the potential energy with respect to the ground will be mg h minus x। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें पता है जैसे फ्री फॉल होता है टॉप मोस्ट पॉइंट पे तो जीरो वेलोसिटी होती है, जैसे जैसे हम नीचे आएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी। तो बी पॉइंट पे ऑब्वियस सी बात है कि वेलोसिटी जीरो तो नहीं रहेगी होगी, तो वेलोसिटी होगी कितनी वो हम लोग फाइंड आउट करेंगे। सो बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करोगे? थर्ड। अब जब बॉडी फ्री फॉल कर रही होगी तो मोशन अलॉन्ग ग्रेविटी हो रहा होगा, इस बात का ध्यान रखते हुए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। थर्ड इक्वेशन बाय
using third equation of motion. What is the third equation of motion? b square minus u square plus 2x v square gs minus u square is equal to 2g gh 2gh. h यहाँ पे क्या होगा? x डिस्प्लेसमेंट देखना है उसको, x कहने का मतलब फॉर्मूले में पर्टिकुलर नोटेशन का मीनिंग का ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है along ग्रेविटी, x क्या है कि ठीक है। u यहाँ पे क्या है क्या? a पॉइंट पे वेलोसिटी, हमने इनिशियल पॉइंट क्या लिया? a पॉइंट, फाइनल पॉइंट क्या लिया? b पॉइंट। इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0। तो फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, v स्क्वायर माइनस 0 2gx, क्लियर है। तो v स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2gx, क्लियर। नाउ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन में v स्क्वायर आता है ना, तो v स्क्वायर ऑलरेडी आ चुका है, इसको यूज कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी हम लोग b पॉइंट पे फाइंड आउट कर रहे हैं तो b लिख दे रहे हैं, हाफ m v स्क्वायर की जगह हम क्या रिप्लेस कर सकते हैं? 2gx, 2 and 2 will be cancelled out, so the kinetic energy at point b will be mgx, clear है। now the mechanical energy will be at point b, potential energy plus mechanical energy at b is equal to potential energy at b plus kinetic energy at b. Potential energy at b will be mgh minus x, kinetic energy at b will be mgx. On solving, mgh minus mgx plus mgx क्या बचेगा? क्या? mgh। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट वाले जो ए पॉइंट पे था वहां पे मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू क्या थी? mgh, और बी पॉइंट पे भी टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रही? mgh। यानी अभी तक कंजर्व चल रही है कि नहीं चल रही है? अब सी पॉइंट को भी देख लेते हैं हम लोग, कोई दिक्कत? एट पॉइंट सी, एट सी पॉइंट मुझे बताइए, सी पॉइंट तो ऑन द वर्ज ऑफ टचिंग द ग्राउंड है, बिल्कुल टच हो गया है एक तरीके से ग्राउंड में, तो हाइट फ्रॉम द ग्राउंड क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। सो एट पॉइंट सी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? 0। पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो चुकी है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। फिर हम लोग एनालिसिस करने के लिए सरल क्या रहेगा? ए पॉइंट को इनिशियल पॉइंट मान लो और बी सी पॉइंट को क्या लो? फाइनल पॉइंट। तो पोटेंशियल एनर्जी एट सी विल बी 0 because the distance from the ground is 0. काइनेटिक एनर्जी जैसे इसमें फाइंड आउट की थी इक्वेशन, वैसे ही हम लोग इसमें ले लेंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करिए, v स्क्वायर माइनस 2g, ए पॉइंट से सी पॉइंट तक कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है? h। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या थी? 0। v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। नाउ द काइनेटिक एनर्जी at c will be half mv square. What is the value of v square? 2gh. 2 and 2 cancelled out, mgh। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी mgh है, तो मैकेनिकल एनर्जी क्या हो जाएगा? c पर mgh ही रहेगी कि नहीं? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि द मैकेनिकल एनर्जी at different points between the different intermediate points of freely falling body, mechanical energy क्या आ रही है? सेम आ रही है। So we can say that the mechanical energy of a freely falling body क्या रहती है? कंजर्व रहती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व नहीं है, वो बदल रही है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी कैसी रहती है? कंजर्व रहती है। समझ गए? तो इसको नोट डाउन